जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरया। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स, ट्विन फ्लेम ओरेकल, फिर है मूनोलॉजी, फिर है एनर्जी ओरेकल एंड फाइनली है टैरो। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम टैरो से एंड चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड्स एंड देखते हैं कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, 1 2 3, चलो 3 कार्ड तो आ चुके हैं और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स आते हैं। ओह, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं। सो लेट्स सी, आई थिंक इतने काफी हुए हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्ड्स आ चुके हैं। करते हैं हम रीडिंग जबरदस्त तरीके से। ओके, चलो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। आई होप यू कुड सी दैट। तो अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन थोड़े से हड़बड़ी में है, बहुत जल्द कोई चीज कंप्लीट करनी है, शायद ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचना है या फिर किसी कंप्लीशन का होड़ लगा हुआ है, कि भाई कोई टास्क इनको दिया हुआ है कि भाई बहुत जल्द करना है। वैसा है, कहीं ना कहीं पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो आज ज्यादा हड़बड़ी में आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं कंपटीशन के नाते ये पर्सन जो है वो हर चीज को फास्ट करना चाहता है, चाहे वो ऑफिस को पहुंचना हो या फिर खाना खाना हो। मैं बहुत जल्द फास्ट खाना खाऊंगा, वैसी चीजें हो सकती है। मे बी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनको अंडरस्टैंड करोगे एंड कहीं ना कहीं आप इनको समझोगे कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं एंड इसके पीछे की वजह क्या है। मे बी ये बहुत जल्द कोई एक बड़ी चीज करना चाहते हैं एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। सेकेंड जो कार्ड है वो है जस्टिस, यानी कि लिब्रा का कार्ड। अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन जस्टिस चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं जो इनके सपने थे, ख्वाब थे, अगर थोड़े बहुत भी वो कंप्लीट कर सकते हैं तो उसके लिए कोशिश करते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कह रहे कि भाई मैं तो सही हूं, मुझे पता है कि मैं लॉजिकली आगे बढ़ रहा हूं और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना है। यानी कि अगर आप इनको रोकने भी चाहो तो ये बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, इनफैक्ट फिर आपकी बात को भी काटेंगे। इनके हिसाब से जो अभी ये कर रहे हैं उसके पीछे काफी कुछ वजह है एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्सन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कार्ड है। ये है भाई किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इमोशंस की बात करें तो इनके हिसाब से सबसे पहले इनका कर्तव्य, इनकी ड्यूटी आती है। जैसे वो कंप्लीट होती है उसके बाद ही इनके इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आज दिन में समय नहीं निकालेंगे, बिल्कुल समय निकालेंगे एंड समय बहुत ही टॉप नॉच का निकालेंगे कि भाई जैसे कि मान लो 15 मिनट मिले या फिर आधा घंटा मिला है तो आपसे फोन पे बात हो रही है, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आपको लगा कि भाई ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं या फिर दिल की बातें ऐसे शेयर कर रहे हैं कि मानो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो या फिर बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आपसे। वो चीज आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स। आई थिंक जो रीजन उनके माइंड में अभी चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं सेपरेशन होने का डर है या फिर अकेले पड़ने का डर है, या फिर जैसे मैंने पहले कहा कि आज इनकी होड़ लगी हुई है कि भाई मुझे कुछ तो हासिल करना है, तो वो अगर इनसे छूट जाए तो कहीं ना कहीं ये नाराज हो सकते हैं। तो मे बी सेपरेशन का डर तो है ही जिस व्यक्ति को हो सकता है। एंड दूसरी बात जो है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए कि कहीं ना कहीं पे जो इनके सपने हैं जो पूरे करना चाहते हैं, दोबारा अगर इनको मौका मिला है ओके तो वो कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर वो मौका उनसे छीन लिया गया है, फिर कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट या फेल हो गए तो ये खुद को शायद नहीं माफ कर पाएंगे। अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन जो है वो बहुत ही ग्राउंड वर्क से कनेक्टेड है, यानी इनकी जो सोच है वो बहुत ही ग्राउंडेड है एंड आज आप इनका ईगो जो है वो बिल्कुल फ्लैट हुआ देख पाएंगे। मतलब इनको जो ईगो है वो बहुत ही फ्लैट रहेगा, ना तो कोई गुस्से में है या फिर वगैरह। ये मोस्टली क्या कहें कि भाई मुझे आज कुछ तो चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो आज अपनी ईगो को थोड़े साइड में रखेंगे एंड जो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से दुनिया को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज इनका ईगो आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, बहुत ही शांत स्वभाव में आपको दिख सकते हैं या फिर कि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बल्कि बता रहे हैं कि भी आज उनका फोकस कहाँ पे है और क्यों है।
अगला जो कार्ड है एस ऑफ कप्स, कैरेक्टर स्कॉर्पियो पैसे, जो नया प्रोजेक्ट मिला है या फिर नई टीम मिली है, नया ऑफिस मिलने जा रहा है, जो भी ऐसी नई चीज़ है उसके लिए बहुत ज़्यादा भाव विमुख हमें दिख सकते हैं कि भाई मुझे जाके वहाँ पे ज्वाइनिंग करनी या फिर मुझे बहुत कुछ कर दिखाना। अगर हाल ही में आप मिले हैं, आपकी नई शुरुआत है, तो उसके लिए भी काफ़ी सजग आपको ये दिख सकते हैं। बहुत ही धीरे से एंड शांति से इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए हमें ये देख सकते हैं। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स के बाद तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप इनको अंडरस्टैंड करते हो सही तरीके से एंड जो वो कहते हैं उनको समझते हैं, तो ये आपको भी समय देंगे एंड आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो मोस्टली जो इनके दिमाग में है, दिल में है कि भाई मुझे तो कोई समझने वाला चाहिए, ये पहली बात है। अगर इनको कोई नहीं समझता तो ये इग्नोर करेंगे, अगर कोई समझता है तो उसको समय देंगे, उसके साथ टाइम बिताएंगे एंड बताएंगे कि भाई ये अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। अगला जो कार्ड है वो है द वेल, ये एक्स्ट्रा कार्ड है। अगर हम इस वेल को देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनकी काफ़ी सारी ख्वाहिशें हैं, उनमें से कोई कुछ ख्वाहिशें भी कंप्लीट होने जा रही हैं, तो खुशी भी है एंड कहीं ना कहीं सोच भी रहे हैं कि बाकी के जो ख्वाहिशें हैं वो कब कंप्लीट हो सकती हैं। तो आई थिंक ये खुद को लकी में गिनते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एटलीस्ट मेरी कुछ तो ख्वाहिशें कंप्लीट होने जा रही है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। अगला जो कार्ड है वो है जजमेंट। आई थिंक आप इनको जजमेंटल तरीके से भी देख सकते हो कि अब अगर मौका मिला है तो मुझे क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आज वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप इनको नहीं समझ पा रहे हो तो डायरेक्टली बात करना कहीं ना कहीं कम कर देंगे या फिर सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे एंड खुद बहुत कम बात करेंगे। ये उनके हिसाब से सही है, बिकॉज जैसे मैंने कहा मौके हर बार हमें नहीं मिलते। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग आती है कि भाई ये पर्सन जो है वो खुद को भी तलाशना चाहते हैं, ठीक है। कि भाई कहीं ना कहीं उनको लग सकता है कि भाई पहले मैंने इतनी मेहनत क्यों नहीं की, फिर पहले ही मुझे ये सब क्यों नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं खुद से भी नाराज हो सकते हैं अपने प्रीवियस इश्यूज के कारण एंड वो भी खुद के ऊपर नाराजगी जता सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत शांति से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना खुद की भी नाराजगी आपके ऊपर ना निकाल दें। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है दी हैंग्ड मैन। मतलब कि भाई अगर इनको लगा भी कि बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर फूट पड़ेगा गुस्सा, तो भी ये शांत रहेंगे, लेकिन ना दिल पे बहुत सारी बातें छू जरूर जाएंगी। तो अगर ये आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा है तो अगर आप इनको ना टोके तो ही आप दोनों के लिए काफी अच्छा और बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो ये आ गया पहला कार्ड। अब हम चुनते हैं सिर्फ 2 से 3 कार्ड्स, ठीक है। जो 3 कार्ड बस हो गए तो ये हमारा रीडिंग जो है वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी इशू। जो पहला कार्ड हमें दिखा है वो है हॉस्टिलिटी। अगर हम इसको देखें तो हाँ, ये पर्सन बिल्कुल रेडी है, जो भी मौका है उसको हासिल करने के लिए बिल्कुल रेडी है एंड ये आज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करेगा। मे बी पहले शायद टाइम वेस्ट करते थे कि भी यहाँ वहाँ जाना है तो बहुत धीरे से चलेंगे या फिर पता है क्या जल्दी है, लेकिन आज आपको शायद इनका अलग अवतार देखने को मिल सकता है। डोर टू रोमांस अगर हम इसको देखें तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो हाल ही में रिलेशनशिप में पड़े हैं या फिर जिनके लिए रिलेशनशिप बहुत मैटर करती है। आपको ये काफ़ी ज़्यादा उत्साहित दिखाई देंगे एंड जब वो अपना खुद का काम कंप्लीट कर देंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो ऑफिस का हो, देन यू विल सी कि डोर टू रोमांस ओपन एंड ये पर्सन रोमांटिकली बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड आपको महसूस हो सकता है। थर्ड जो कार्ड है वो कॉर्नुकोपिया। जैसे अगर आप इस पर्सन को समय देते हो, ये पर्सन अपने सारे काम कर देता है, एट द एंड ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट समय बिताने के लिए रेडी हो सकता है। मतलब इनके मन में कोई भी दूजा भाव नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर आपको रेस्टोरेंट जाना है, इनके साथ खाना खाना है, कहीं पे घूमना है, उसके लिए भी पर्सन डेफिनेटली समय निकाल ही लेगा। अब हम देखते हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स का कनेक्शन एंड लेट्स सी 1 and 2 कार्ड। चलो हमने सिर्फ 2 ही कार्ड चुने हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है यूर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिव अस पॉइंट। जो मैंने कहा एंड अब तक कहते आ रहा हूँ, बिल्कुल वही है। जो भी इनका प्लेटफॉर्म है, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसको वो पाना चाहते हैं, वो बहुत ही जल्द इनको मिलने वाला है एंड इसीलिए इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, ठीक है। शायद प्रमोशन मिलने वाला होगा या फिर कहीं ना कहीं शायद कुछ तो मिलने वाला है। दैट व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है योर
हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर हम इस बात को देखें न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, तो हाँ बहुत ही सही बात है कि ये पर्सन भाई उस चीज को पाना चाहता है जिसको पाने की बहुत करीब है। इनको लगता है कि भाई इनका हक है उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो इनके हिसाब से इन्होंने तो बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए अब इनको मिलना ही चाहिए। अब ये कह सकते हैं कि मान लो आज इनका टेस्ट है एंड आज इनको 100% स्कोर करना ही है। फाइनली देखते हैं कि भाई ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड करते हैं कार्ड का कनेक्शन। ये आ गया आई थिंक फर्स्ट कार्ड, ओके। एंड अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। सिर्फ 2 ही कार्ड और हम चुनेंगे। ये आ गया दूसरा एंड ये आ गया तीसरा कार्ड, ठीक है। सो लेट्स सी कि 3 कार्ड जो है वो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग देते हैं। जो पहला कार्ड है वो हैव अ ग्रैटिट्यूड। अगर हम इसको देखें तो समझ सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो आज ग्रैटिट्यूड की भावना में होना चाहिए और हो भी सकते हैं भाई, जिन्होंने इनको मेहनत कराई है या फिर जिन्होंने इनको हेल्प कराई है। जैसे कि मान लो आज इनके कहीं पे एग्जाम है या फिर फाइनली आज इनको अगर कुछ मिलना है, तो जिसके कारण इतनी सारी मेहनत की उसके प्रति ये काफ़ी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रखेंगे। तो हाँ काफ़ी सही मूड में है आज एंड दिल तो काफ़ी बागी बागी होता हुआ हमें दिख सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है बाग ओके, चूज वाइसली। एक ऐसा मौका इनको आ सकता है कि जहाँ पे सही चुनाव करना उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये उनके लिए है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई चूज बिटवीन मी एंड योर वर्क, अपने काम और मेरे के बीच कुछ तो चुनो, ऐसे में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनसे पंगा नहीं लेना है या फिर चीज़ों को सही रखना है तो इनको अपना काम करने दीजिए, इन चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगे। जो फाइनल कार्ड है वो है लेट गो योर वरीज। ये अपनी वरीज को भूलना चाहते हैं और यही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप भी इनको वरीज नहीं देंगे एंड आप इनको सपोर्ट करोगे इनके हर काम में। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।